हाँ, तो अभी हम बोल रहे थे कि मनुष्य शरीर परोपकार के लिए है। अब इस परोपकार को करने के लिए, यह जीवात्मा को संभालने के लिए हमने इधर अंदाज़ा लगाया, बहुत बहुत घूमा, 14 प्रांत भारत का घूम चुका हूँ मैं साइकिल के, पैदल 14 प्रांत भारत का घूम चुका हूँ। लेकिन हमको एक आदमी, सही भक्त जिसको कहते हैं, श्याम साधु, वो ये नहीं है कि कोई ढोंगी है, ढोंग रचाते हैं या पैसा कमाते हैं या राजनीति में जा कर के वोट के लिए घूम घूम के गली गली पैसा लेते हैं। ये कमाई उनके पास नहीं है, इससे बहुत दूर है। जीवात्माओं की सेवा करना, चाहे जानवर हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुकर हो, सियार हो, सुअर हो, सबकी सेवा करना, क्योंकि जीवात्मा तो उसमें परमात्मा की बैठी है। और मनुष्य शरीर से ही जब उनको छुटकारा मिला तो कर्मों के द्वारा उनको नरक मिल गया। कर्मों के द्वारा 84 नरक में भेज दिए। तो कीड़े मकोड़े और जितने भी पृथ्वी पर जो ये जानवर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कर्म ना करने के बजाय नरक के अंदर इनको जानवर का रूप दे दिया। अब ये ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, चाहे जितना इनको मारो, चाहे जितना इनको पीटो, लेकिन इनके आवाज़ नहीं निकलती है। अंतर में जो उनके जीवात्मा है वो दुखी होती है, वो कष्टित होती है। उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जीवात्मा तो मनुष्य की है। तब 84 नरक कहाँ था? 84 नरक तो बाद में बनाया गया। ये जब कान्हा के काल पुरुष ने सोचा कि अगर ये हमेशा सज्जुग सब जोगी सब विज्ञानी बिन हर ध्यान तरह वो प्राणी, सब जो जीव आत्माएं मनुष्य शरीर में आती थी वो भजन ध्यान सुमिरन करके और सीधे अपने घर चली जाती थी, कोई उनको रोक नहीं सकता था। तो इस काल पुरुष ने सोचा कि अगर ये सारी जीवात्माएं घर पहुंच जाएंगी तो हमारा तो कबाड़ा हो गया, हम क्या करेंगे। ला करके इनको बसाया, ला के इनको रखा और ये सब सीधे भजन कर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसने कानून की किताब बना दिया। कानून की किताब कौन है? वेद। वेद है कानून का किताब। तुम ये करोगे तो तुमको ये फल मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको ये फल मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको ये फल मिल जाएगा। वेद वेद भेद नहीं जानता। वेद यहाँ काल का है, इसके ही नियंत्रण में रह करके इसके काम को देखते दिखाते, लेकिन अपनी जीवात्माओं को अपने घर की तैयारी में लगा दो। जब घर की तैयारी में लगा दोगे तो काल खुद थक जाएगा, बिल्कुल थक जाएगा, और फिर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम अपने घर की तैयारी पूरी पक्की करके अपने घर निकल चलो। काजनी करोड़ों वर्ष ये जीव आत्मा जो ना भटक भटक करके इसी 84 नरक में, इसी में भटक भटक करके मनुष्य शरीर मिली, और फिर मिली तो फिर नरक में चला गया। क्योंकि जीव का तो तुमने कोई काम नहीं किया, किसी जीव को तुमने कुछ समझे ही नहीं
ये चीज़ हमने श्याम साधु में देखा। ये इनमें अहंकार नाम का कोई जड़ नहीं है। अहंकार नाम का कोई भी जड़ नहीं है। देखिए, हम थोड़ी सा रास्ता बताते हैं आपको इस संसारी हिसाब के हिसाब। अभी यहाँ पर 2, 3, 4 साल 5 साल से शंकर जी का बारात आवत है त्रयोदशी का, तो उसमें हम आचार्य थे पहली बार। और जब आचार्य रहे ना, पूजा करवा रहे थे, कन्यादान वगैरह, तो हम कहा भाई, श्याम साधु बैठे हुए थे, तो हम कहा भाई दक्षिणा चाहिए हमको। अरे कहा महाराज दक्षिणा देने वाला यहाँ कौन है? यहाँ जो मिल रहा है वो वही आप ले लो और दोनों पंडित अपना हिसाब समझ लो। तो वही हिसाब से हमने दोनों पंडितों को काम कर दिया और जो मिला हम ले लिया। सवेर प्रातः काल नहीं हुआ कि यहाँ पर एक टेंट वाला रहता है, उसने कहा तमाम सोना चांदी चढ़ गई और पंडित सब उठा ले गए, सब उठा ले गए। देखिए उसकी नियत कहाँ पहुँच गई। 84 नरक का गामी, और इधर श्याम साधु को देखिए परोपकार। इन्होंने कहा पंडित जी यहाँ तुमको दक्षिणा देने वाला कोई नहीं है, यही दक्षिणा जो तुम्हारे पास आ रहा है इसी में अपना ले लो। तो उसको ले लिया, कोई डकैती तो मारी नहीं, कर्मकांड कराया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद अपना जो उधर वाले पंडित को भी दे दिया और हम खुद ले लिया और ले करके अपने घर चले गए। लेकिन सवेर हुआ तो हमारे सामने ये बात आई, तो हमने बताया कि मुझको इतने पैसे मिले और सोना चांदी के नाम पर 1 टका नहीं मिला, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला हूं नहीं। मेरे पास सत्य का बोध, सत्य का प्रकाश, जीते जी अपने मालिक का दीदार और दर्शन, इसके अलावा झूठ बोलने का कोई मार्ग मेरे पास नहीं है। तो श्याम साधु में हमने देखा, मैं तो बराबर आता जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और समझता भी रहता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा जब कह देगी कि यह आदमी सही है तब तो सही है। अगर यह हमारी आत्मा ये कह देगी कि यह आदमी किसी काम का नहीं है तो वो किसी काम का है ही नहीं। बहुत पक्की बात है ये और सच्ची बात है। इसको कोई हमारे व्याख्यान में या हमारे उसमें किसी लालच से या किसी लोभ से मैं किसी से बात करूं यह पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मेरे यहाँ सच्चा मार्ग है। हमारे मालिक जो है इस वक्त 140 वर्ष के हैं पृथ्वी के ऊपर, और सतधाम का सतपुरुष है जो मानव शरीर में आया हुआ बैठा है। कोई रंगा करके कपड़ा, मैं तो इनको कहता हूँ ये नागा हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े बड़े तमाम साधु गली गली घूम रहे हैं, तिलक मुंदरा लगाए और दाढ़ी बार रखाए। तो बताओ इनमें क्या है? दाढ़ी बार से क्या भगवान मिल जाएंगे? जीव आत्मा तो काली है, काली घाट है, सफ़ेद घाट नहीं है। तो अगर सफ़ेदी है तो पतझड़ न खिसा है, न तो गर्दो गुबार है। और मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। हम लोगों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, और न विचार करता हूँ, न किसी की निंदा पसंद करता हूँ, ये भी नहीं है। निंदक को मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ, भले ही वो हमारे पास बैठा रहे
और अपनी बातें कहता रहे तो मैं इस कान से सुनता हूँ, इधर से निकालता चला जाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। वो तो पतझड़ है। जैसे पेड़ में पाती आई और वो समय आया, सारे पत्ते झुरा करके गिर गए, कोई फायदा तो रही नहीं। तो ऐसे आदमी से हमको सबसे बड़ा काम श्याम साधु में मिला, बानरों को भोजन कराना। बताइए साहब, आप बताओ, मन मन चना ले जाए के बंदरन का खवा दिया ना, और वो बंदर इनके खोपड़ी पर चढ़ जाते हैं, कभी इनको काटा भी नहीं, जबकि बगैर काटे नहीं छोड़ते किसी को। लेकिन देखिए ये परोपकार है, वो जीव को पहचानते हैं। जीव का पहचान जीव आत्मा करती, इसलिए न काटें और न पीटें, खोपड़ी पर वे चल जाते हैं। वो बाकायदे चना चबुआ रहे, सबको खिला रहे, पिला रहे, पानी पिला रहे। तो सेवा करो निज देश की, शुभकर भारी भजन, इतने भी करने पर अहंकार ना हो जाए। पांडे लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे में फंस के कहीं हार ना हो जाए। सेवा करो निज देश की, शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करने पर अहंकार ना हो जाए। तो अगर मनुष्य के अंदर ये चीज आए तब तो पक्का है, और अगर ये चीज नहीं आए तो मनुष्य शरीर पाने के बाद उसने अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, किसी घाट का ना रह गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अंत में नरक का गामी बन गया। तो बोलो ये शरीर पाने से क्या? अरे भाई, साफ साफ गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि बड़े भाग्य मानुष स्थान पावा और सोर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से आपको हम मनुष्य शरीर प्राप्त हुए, और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आप जो वादा करके वहाँ से आए थे वो वादा नहीं पूरा किया। जब वादा नहीं पूरा किया तो 84 नर के काल का दरवाजा है, ये अपना घसीट करके पटक देता है। भजन करने बैठो तो तमाम सी बातें सामने आ जाती हैं, उसी में जीव आत्मा उलझ जाती है। तो ये काल का काम है, इसको पटको, इससे इस जीव आत्मा को बांधो। अगर जीव आत्मा बन जाएगी तो नरक नहीं जाना है। मैं तो अपने शरीर द्वारा अब मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। बोले बड़ी खुले शब्दों की बात है ये। 84 नहीं जाना चाहता हूँ, हम अपनी घर की तैयारी पर लगा रहता हूँ, अपने जीव आत्मा को भटकने नहीं देता और न इधर उधर आने जाने देता हूँ। हमारा जो काम है वो मैं करता रहता हूँ। ये बात नहीं है कि हम उस काम को छोड़ दें और दूसरा काम करना शुरू कर देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई निरर्थक शब्द आ ही भी गया तो उसको हम हटा देते हैं, भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आया और कब गया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जीते जी भगवान का दर्शन करो। भगवान कहाँ है ये तो बताओ। ये बड़े बड़े जो महात्मा घूम रहे हैं, हाथी पर लादे खजाना, हाथी पर, कहा वो 108, वो ये क्या है, उनको क्या कहते हैं, शंकराचार्य, नागा लोगों में, अरे शंकराचार्य जी, 4 पीठ शंकराचार्य का है, 4 पीठ, और सब महात्मा बैठे हुए हैं।
उनके ऊपर चांदी का छत्र लगा है। जीते जी शंकर बने बैठे, जीते जी। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये अयोध्या का जो मंदिर है, अयोध्या के मंदिर को इस भाजपा वालों ने गिरा करके नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया उसको। रामलला को मैदान में बैठा दिया। मैदान में बैठाने के बाद में वो शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई सब जने हिंदू पूरे मिल जाओ और चल के मंदिर बनवा डालो। क्या बनवा डाले? जो मंदिर था वो तो गया, वो तो खत्म हो गया। और जो मंदिर नहीं है उसमें मंदिर कौन बनेगा? अगर मंदिर बनता है तो करोड़ों हिंदुओं का विनाश होता है, मार डाले जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, सारी जीव आत्माएं बर्बाद जाएंगी। तो शांति नहीं है किसी में, शांति नाम का कोई जरिया नहीं। राम को अपने अंदर देख, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जगत पसारा, एक राम तिन्हों से न्यारा। तो जो न्यारा हुआ राम है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। इस आकाश के ऊपर पांचवा आकाश सप्तधाम है, वहां जाने का मार्ग जीते जी इस जीवात्मा को वहां घसीट करके पहुंचा दो। जब वहां पहुंचाओगे तो एक काल का रास्ता जो है ये नीचे रह जाएगा। आँख के ऊपर ये जहाँ भौवें हैं आपके, इसी जगह पर काल का बैठक है और जीवात्मा इसी जगह पर मौजूद है। ये जो आँख से देखती है अच्छे बुरे कर्मों को, तो आपके अंदर वो मालिक बैठा हुआ है, बराबर देख रहा है और सुन भी रहा है। मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ वो बराबर आवाज़ हमारे मालिक के पास जा रही है। निरर्थक वाणी नहीं बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जीव आत्मा इसके लिए नहीं आई, या ये जीव आत्मा इसके लिए आई है कि अगर भूला भटका बिसरा है तो अपने घर की तैयारी कर ले, सीधा मार्ग। और सीधा मार्ग जब मिलेगा, जैसे कि श्याम साधु हैं, ये परोपकार करते रहते हैं, हमने तो देखा, आँख से देखा हूँ। कोई इधर उधर की बातें कम पसंद करता हूँ कि इधर उधर की बातें पसंद करूँ। मैं निंदा भी मैं कर देता हूँ कि ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, कह देता हूँ और मुंह पर कहता हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो मट्टी में मिल गया। क्योंकि हमारी वाणी, ये शब्द, इसकी काट नहीं है, इसका काट किसी के पास नहीं है। यह चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, ये तीनों देवता जो हैं इसी भौवा के नीचे है। लेकिन हमारी चढ़ाई तो इसके ऊपर है, बहुत ऊपर है। यहाँ पर ये दोनों आँख जो है, यहाँ पर शंकर का वास है। अब वही नाक चढ़ जाए तो मारे डरने के टूट डाले, मार जा न पावे। सोचिए जरा सा, तुम्हारे शरीर में बैठा है, बराबर तुमको ऐसा बरगला दिया कि उठा करके पटकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उसकी जीव आत्मा ले लिया, तो अब तुम्हारी शरीर किस काम की? कभी पूछा उससे? कभी भी पूछा कि कौन तुमने दोष किया?
और उस दोष का फल देने वाले आप कौन हैं? उस दोष का फल देने वाला तो काल पुरुष है। वो बराबर शरीर के अंदर बैठा हुआ है। जीवात्माओं को बराबर बताता रहता है और समझाता भी रहता है। तो हम आप तो उससे भी बहुत दूर हैं। ये जो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने ये सन्यासी और जितने ये बाबा इधर उधर के घूमते हैं बने हुए, इनसे अच्छे श्याम साधु के चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। बहुत साफ बात है। यानी कि तुम जिस काम के लिए आए थे वो तो तुमने किया ही नहीं और उसका दूसरा रास्ता अपना लिए हो। लेकिन श्याम साधु में यह बात नहीं है। ये बराबर जीवात्माओं की सेवा करते रहते हैं और सारी जीवात्माओं को रास्ता देते रहते हैं और सबको दिखाते रहते हैं। ये जानवरों की सेवा करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई वाणी नहीं है, कोई बोलने का तरीका नहीं मालूम है, वो इससे बहुत दूर है। तो उनकी सेवा करके और उनके घर पहुंचाने का मार्ग उन्हीं के पास सेवा करते। तो मैं तो यह जानता हूं कि इनके ये जितने भी साधु का मतलब समझा कि नहीं समझा? साधु का मतलब है कि साधनाकार, साधन भजन मोक्ष कर द्वारा तेन आई परलोक संवारा। यह साधना का घर है और इस साधना के घर के अंदर रह करके और साधना नहीं कर पाई तो शरीर किस काम की? वो शरीर किस काम की है? हमारी समझ में तो नहीं आई कि शरीर वो किस काम की आई। आए थे वह देश से जहाँ तुम्हारो था, हमारे मालिक कहते हैं क्या है, हम वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना यही हमारो काम। बराबर बोला करते हैं, बराबर। और इस वक्त इस उम्र में रहते हुए अभी जगह जगह बराबर नियंत्रण और कार्य बराबर चलता रहता है। जो जीवात्मा मालिक को पहचान चुकी है वो उनको मरते दम तक नहीं छोड़ सकती जब तक वो घर तक न पहुंचा दे। उनकी ड्यूटी है। वो कहा कि मैं बच्चे जिसकी उंगली छू लेता हूं उसको नरक नहीं जाने देता और फिर मानव शरीर दे दूंगा। फिर तुमको भजन करना पड़ेगा, फिर काम नहीं करोगे तो फिर भजन तुमको करेगा। जब तुमको पक्का सच्चा करके तुम्हारे घर पहुंचा देंगे तभी वो दम लेने वाले। ये नहीं है। उनकी मृत्यु के चक्कर में मत रहो। वो जब चाहेंगे तभी अपनी जीवात्मा को निकाल देंगे, जब चाहेंगे तब रख लेंगे। वो तो साधना है। साधना के द्वारा बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहा बच्चे जो ये बीमारी आती है हमारे पास, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो काम किया है उसको मैं ले लेता हूँ, उससे ये शरीर जीवात्मा कष्टित हो जाती है। तो आज विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है। बाबा जय गुरुदेव। कोई
रंगा के कपड़ा कोई साधु बन करके, या वो कहते मैं कोई साधु नहीं हूँ, न कोई मैं बाबा हूँ। तो फिर भी ये कहते हैं जब तुम कोई बीमारी में, आजारी में या कष्ट में आ जाओ तो नाम ले लो, मैं आ जाऊंगा और तुमको सजग कर दूंगा। तो ये तो रिसर्च हो चुका है, मालिक ने मुझे पूरी तौर से बचाया और रास्ता भी दिया। आगे की, पीछे की, चलने की एक साधना है, एक ही साधना से काम होना है, 1000 साधना से कोई काम नहीं होना है, ये आप समझ लो। तो कभी कभी इन श्याम साधु से मिल लो तो ये जो बाबाएं हैं गली गली घूम रहे हैं, ये उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है कि किसी काम के हो। तो आप बताएं हमें, यानी कोई ढोंग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि सभा करते घूमे, गली गली सबको बताते घूमे, ये भी काम इनके पास नहीं है। लेकिन अगर ये जानकारी में आ गया कि फला जगह पर कुत्ता पड़ा है, उसके गोड़ कट गया है, तो उसकी दवाई करने के लिए श्याम साधु हैं, उसको लाएंगे और उसकी सेवा करके, उसके दवा करके, उसको ठीक करके और फिर उसको छोड़ देते। तो बताइए आप, है कोई दरे पर आदमी मर रहा है, उसको दवा देने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, देख रहे हो सामने कष्टित है, दुखी है, लेकिन उसकी तुम सेवा नहीं कर सकते और उसकी निंदा करते हो। तो आकर के यहाँ श्याम साधु के पास चले आओ, जितने महात्मा ये गली गली घूमते हैं बाबा आइया। अरे अभी हमारे यहाँ आए थे, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े साधु आते हैं यहाँ पर, और कई लाख रुपए उड़ जाते हैं, लेकिन अगर पूछो कि इनके अंदर कुछ रास्ता मिल रहा है तो इनसे कुछ मिलना उलना नहीं, इनसे कुछ मिलना ही नहीं। अरे तुम आकर के श्याम साधु के पास से समझ लो, वो बता देंगे, राजनीति का भी रास्ता बता देंगे, क्या राजनीति है और इसका व्यापार किसके पास है ये भी जानते हैं। ये तो ये व्यापारी तो है नहीं, इन्होंने तान मान धान से जीवात्माओं की सेवा की है। तो मैं सबसे बड़ा महात्मा तो बाबा तो हम इन्हीं को जानते, श्याम साधु को, क्योंकि अंकराचार्य शंकराचार्य तमाम आते हैं और इनके धूल के बराबर चरणों के नहीं हैं, तो किस काम के हैं वो? जीव आत्मा को फंसाने के लिए आते हैं और उस जीव आत्मा का पार करने का मार्ग इनके पास कोई नहीं है। क्या करेंगे ये? तमाशा खेलना, बाजीगर का तमाशा। तो बाजीगरी करने चलते हैं। अभी तो आए थे, अभी 10 रोज हुआ हमारे यहाँ यहीं, अभी आई थी। 50 लाख रुपए बर्बाद हो गया, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाया। अब इनसे चाहे राम का मंत्र ले लियो, चाहे कृष्ण का मंत्र ले लियो, चाहे शंकर का मंत्र ले लियो, जितने मंत्र हैं वह के ठेकेदार ये हैं।
सोचिए जरा सा, इनको एक साधना पर इतना गुमराह करता है ये जीवात्माओं को कि एक रास्ते से नहीं लेके जाने वाला ये। हम ये क्या जानते हो, समझा कभी? जाने दीजिए। अब ये तो अभी हमारे यहाँ आए थे, मैं मनगढ़ गया था, मनगढ़ अभी परसों, मनगढ़। हमारे कृपालु जी महाराज हैं, वेद का बहुत बड़ा पक्का पंडित है वो, लेकिन उसमें लेकिन लगा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि लेकिन कहाँ से आया। अभी इसने अपनी स्त्री का तिरोधस्त्र ही किया और तमाम न्योता भिजवा दिया, और जब ये पहुँचे जितने न्योते वाले हैं, वही आगे जो दरवाज़ा है, गेट, वही गेट पर से गिरा सारा गेट, सैकड़ों आदमी वही में मर के चले गए। यह आते रही, गौर करो, यह आते रही आए भाई। अरे गए कि लोटा थरिया अंगूठा कपड़ा हमहू का मिल जाए, तो लोटा थरिया कपड़ा सब मुर्दा हो के चले गए और कहना कराएगा। ये हमारे कृपालु जी महाराज, मैं जानता हूँ इनको। एक अभी परसों हम गए थे उनके वहाँ, लेकिन मैं दरवाजे पर देख लेता हूँ गेट, कि यही गेट तो है जो सारे जीवात्माओं को चबा गया, यही है। और यही गेट अंदर तक है। वो जब अंदर से निकलते हैं अपने कमरे से, तो उनके बहुत बड़ा छाता लगा रहता है जिसपे वो बैठते हैं, और उनके जो चेला और चेलियाँ हैं वो सब उनका घसीट करके ले जाए के मंदिर पर पहुँचाओ। फिर वो मंदिर पर जब पहुँचे तो फिर चारों तरफ मंदिर के घूमते हैं और उनके भक्त राधे 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 राधे। राधा कौन है? कौन है राधा? कभी समझा कि राधा कौन है? अरे भाई, मनुष्य शरीर में आद्या आई थी, आद्या। और जब आद्या आई थी, इन्हीं से स्त्री का रास्ता बना, आद्या। तो आद्या तो बेचारी अलग पड़ी रहा थी। यहाँ के जितनी आद्या ये सब कलयुग का मौजूद हैं, वो सब भैया हमारे रास्ते पर लगे हुए और उनका लगाए छतरी और पहुँचावा थी ऊपर। बोलो, अब बोलो, ये किसी को नहीं बताया। ठीक है, विद्वान है, पंडित ही, जात पर नहीं होता, जात पात का भेद नहीं, जो चाहे तो अपनाए मुझे। चिट्ठी की कौन जरूरत है, फिरता मन मत छुपाए मुझे। भटका भटका क्यों फिरे भक्त, कहता कोई बतलाए मुझे। अरे क्या बतलाए, तुमने पहचान नहीं किया, तुम समझ नहीं सके कि कौन सी जीव आत्मा सत्यधाम को जाने वाली है, कौन सी जीव आत्मा ब्रह्म धाम को जाने वाली है, कौन सी जीव आत्मा विष्णु धाम जाने वाली है, कौन सी आत्मा शिव धाम जाने वाली है। इस पर तो रिसर्च करना चाहिए था ना, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तुमने और इसका कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है, और ना आंखों से देखा। ये जानते हो कि हम ये जो संसारी आंख दोनों बनी हैं, इससे हम मालिक का दर्शन करें तो कभी ना हुआ ना होगा। ये मत समझना कि शंकर है के 3 आंख है। जितना मानव मनुष्य शरीर के अंदर है, सबके 3 नाक, आंख, 3 नाक।
कान और एक आंख अंतर है, अंतरपट में, जो शंकर ने खोल बहुत जोर जबरदस्ती करके इसको निकाल दिया था, बहुत जोर जबरदस्ती किया, तब त्रिनेत्र खुल करके बाहर हुआ। सोचो जरा सा, वो त्रिनेत्र अंतर में है, अच्छी बात नहीं है। तो जो वो खोलने वाले जानते हैं, उसको खोल करके और देखते हैं तो इसमें 33 कोटि देवता मौजूद है। रोम रोम पे 72 करोड़ 72 लाख नाड़ी आपके शरीर में है। इन डॉक्टरों से पूछो तो एक नाड़ी का रास्ता नहीं दे सकते। और आपके शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं, सब नाड़ियों पर देवता बैठे हैं, कोई नाड़ी आपकी खाली नहीं है। एक नाड़ी सुस्त पड़ी कि बीमार पड़ गए, तो आप नहीं समझ पाते हो। यही चीज जानने की जरूरत थी, और जिसको जानने की जरूरत थी वो तुमने जाना नहीं, तुमने उसको समझा भी नहीं। व्याख्यान तो बहुत करते हैं, बोलेगा कहो तो 3 घंटा 4 घंटा इकट्ठे बोल शुरू कर दिए, तो उससे कोई फायदा, निरर्थक वाणी से फायदा नहीं है। फायदा तो यह है कि उस जीव आत्माओं को समझा करके उससे कह दो कि अपने घर की तैयारी करो, क्योंकि मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जब ठग नगर में फंस के कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, इस गिरफ्तारी से बचो। और नहीं, अगर गिरफ्तार हो गए तो सारी बाजी तुम्हारी खेल में रह गए। तो इस जीव आत्मा को गिरफ्तार ना होने दो, इसको बचाओ। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे इस रायबरेली के अंदर एक आदमी परोपकारी दिखा नाम का, श्याम साधु, परोपकार, जिसको परोपकार कहते हैं। मुंह की वाणी नहीं है ये, और थोथा वाणी पसंद भी नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो हमको सच्चा पक्का कौन मिलता है? श्याम साधु। अरे भाई, इसके धूल के बराबर भी तो नहीं है जो आते हैं गली गली रास्ता बनाए। हजार आदमी के भीड़ ले, हाथी पर सवार, खजाना ला दे, चांदी सोना ले, और भक्तों का पता नहीं है कि हमारे भक्त कौन है। क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? और ये शरीर तो बहुत पहचान के अंदर आई, और पहचानने वाले, जो जीव आत्मा को सुधारने वाले, वो हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव। इन्होंने हमको उस जाल से, उस कुएं से निकाल करके और बाहर कर दिया। ये मेरी जिंदगी की बात है। मैं इसी रायबरेली के अंदर भूखा मर चुका हूं। मैं इसी रायबरेली के अंदर वस्त्र नहीं था मेरे पास। मैं इसी रायबरेली के अंदर पैर में जूता नहीं था। लेकिन जिस दिन मालिक के दीदार और दर्शन किया, वही दिन से सब कुछ हो गया। तो सबसे मिलो, सेवा करो। सेवा करोगे तो रास्ता मिल जाएगा, और अगर सेवा नहीं करोगे तो
अरे भाई ये भंडारा वंडारा तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये सेवा में गिनती नहीं है। ना 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 ना, या कुछ ना है। अरे ये हमारे देश के जितने मांसाहारी शराबी कबाबी सब जाए के वह भंडारा में खाते। आप देखो भैया, हमसे कहें कि पाड़े जी आप नहीं भंडारे में न चलियो का, हमें हम कहा हुआ शराबी कबाबी कहिए कि श्याम बिहारी हुआ, इनका कौन जरूरत है। अरे भाई मांस खाए के घर से आवा है, पूरा खाना छुई लीस, मांस खाए के आवा है और कहना के पानी परस रहा है। वो बताओ, आप बताओ भंडारा, यह भंडारा हमारे चौराहे पर हुआ था। अरे भाई वहाँ के पुजारी जी जो हैं यादव जी हैं, वहाँ के पुजारी, तो अब अंदाज़ा लगा लो कितना वहीर पिंगल पढ़ाए, तो वो 3 गुणहीन, उठना बैठना बोलना लीन विधाता छीन, 3 चीज इनके पास ना मिलेगा। ये अपने वही में मरे जा रहे हैं कि मैं तो इसी का बड़ा भारी वो हूँ और अधिष्ठाता हूँ, और ये मंदिर मेरे वजह से बन गया, मेरे वजह से चल गया, और हमसे बड़ा कोई है नहीं। यह उनके अंदर यह भाव है। जो कोई आता है, चाहे ब्राह्मण आवे चाहे क्षत्रिय आवे, सब उनके पैर छुअत। आप बताओ वो कौन आशीर्वाद दे है उनके पास आशीर्वाद दिए के कोई तरीका है? जब उठना बैठना लीन विधाता छीन, तो इनके पास है कहा? ये तो तीनों चीज खत्म होएगा इनके। लगाए गद्दी, बैठा रहता है और सबको फंसा करके जाल में पटक पटक के मारता है। मैं कभी नहीं जाता हूं, कभी नहीं जाता हूं। हम तो एक ही बार पहचान लेते हैं। हमारे मोहल्ले के ही दशरथ नंदन जी हैं, भगवान उनको पैसा दे दिया, कमाई करते हैं, तो वही भंडारे में खूब अर्धा खर्चा करत। आप बताओ, तो जितने गिद्ध आवत ही उनका भोजन करावत। गिद्धन का भोजन दशरथ नंदन के यहाँ है। सोचो जरा सा। अरे जाने दीजिए, वो सिंधी, यहाँ पर वो सिंधी है, सिंधी जितने सिंधी हैं सब मांसाहारी हैं, सब मांसाहारी, कोई सिंधी नहीं बाकी बचा। अंडा ये खाएं, मांस ये खाएं, शराब ये पिएं, कौनो चीज इनसे बाकी नहीं बचा। लेकिन भगवान के भगत है भाई, बहुत बड़े भगत है, जमपुरी के भगत। ये जमपुरी के भगत है, यहाँ का नहीं। ये जीव आत्मा के भक्त नहीं है, ये सब जमपुरी के भक्त है। ये वहीं जाए करके और वहीं पर वो जो 84 नरक है जहाँ पर पीप बहता है, पीप कई हजार योजन का वो पीप का स्थान है। और सारी जीवात्माएं वही में बुलबुल बुलबुल बुलबुल, वो जीवात्माएं वही में करा करत, नरक वही चाटा करत। ये वो है, ये वो है, आखिरी बारी इनकी ये है। इससे फायदा नहीं मिलना। बिटिया पैदा हुए, बेटवा पैदा हुआ,
अखंड रामायण करा डालो। मूड़न है, अखंड रामायण करा डालो। तिलक चढ़ा है, अखंड रामायण करा डालो। अरे कहा वाह या कौनो खिलौना समझो का। इसमें रामचरितमानस में जिस समय गोस्वामी जी घट रामायण लिख रहे थे, तो ये बनारस के जितने पंडित थे, ये जाए के कोहराम मचा दी और मारे पर तैयार हो गए। तो इनको बैठा करके नाम दान भी दिया और इनको रास्ता 2-3 महीने अपने यहाँ रोका और इनसे भजन कराया। तो इनको राजारे कहा ये तो सब बेकार होगा। अरे बहुत वेद पढ़ा भाई हम। अरे राम राम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण के ज्ञाता। जब जाए शास्त्रार्थ करे तो गाड़ी पर लाद लिए पोथा, तो शास्त्रार्थ करे जाए। लेकिन जब वहां तक पहुंचे तो सारा शास्त्र जब मैं मट्टी में रखा रहेगा और जीवात्मा अलग चली गई। सोचिए जरा सा। मैं कहता हूं कि वेद भेद नहीं जानता, वो कहता है वेद भेद नहीं जानता, वो कहता आगे कुछ और है। नहीं तो हमारे पास पड़े रहो, चिल्लाओ। तो आगे के भेद की जरूरत है, जो सद्गुरु आएगा। हाँ, पहले समय में कबीर आए थे और 750 वर्ष हो गया। उसके बाद कई एक जीवात्माएं आई जो परमात्मा के यहाँ आने जाने वाली हैं। इस वक्त भी आए हुए हैं मालिक। घर के आने जाने का मार्ग एक रास्ता है और उस रास्ते को वही बताते हैं, चाहे ये कृपालु जी हों, मैं तो नाम लेकर के बोल रहा हूँ, और चाहे ये हमारे बापू जी हैं। बापू पूरे गांव के बापू वही हैं। आप बताओ। और वही बापू का नहीं याद कीन जौन कानाव के चमड़ा का जूता पहन करके और यहाँ तक धोती घुटना के ऊपर लाद करके पूरे देश को स्वतंत्र कर दिया। ये कौन बापू हैं? ये कौन बापू हैं? निकल आए ये। उसने सारे देश को सारे मट्टी में मिला करके और ला करके खड़ा कर दिया और सारी जीवात्माएं इस वक्त सफल है। तो बापू मर के चले गए। अब ये बापू कहाँ से आएगी? अब इनका देखो, बापू का देख लियो। बापू कहना कोई मजाक है क्या? बापू इस तरीके के नहीं होते। बापू में सजगता की जरूरत है। हमारे पास महात्मा गांधी का महात्मा लगा हुआ है आगे। गांधी नाम बाद में है, लेकिन महान आत्मा थी उस वक्त। उनके घुटने तक उनका ये पंजा था हाथ का, इतना लंबा हाथ था उनका। तो वो हाथ से छड़ी पकड़ करके और पूरे देश में पायदार घूम करके जीवात्माओं को जगा करके और तमाम कोहराम क्रांति होने के बाद जा करके ये ठिकाने पर आया। ये कौन कोहराम के इन बापू आए रहा है? अब हमारे यहाँ रायबरेली में रिफॉर्म क्लब के पास पीछे साइड में
लाखों आदमी था रायबरेली का। लेकिन इनसे पूछो, अब हम इसी जगह से विराम करते हैं और समय हो चुका है हमारे पूजा कराने का। और जय